हमारे देश में संगठन कम है, किसान संगठन कम है। हमारे यहाँ हर तहसील में, हर जिला में संगठन है, लेकिन तू बड़ा कि मैं बड़ा, इसमें फंस गए। और कई लोग तो ऐसे किसान संगठन में शामिल है और किसी पक्ष और पार्टी के साथ भी शामिल है, तो क्या होगा इससे? अरे पक्ष और पार्टी से इस देश के लिए उज्जवल भविष्य नहीं है। इसलिए किसी ने कहा, ये अपना ये दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसके बारे में, मेरे बारे में कहा। अरे मैं उसको बोला, मेरा ये देश को बदलने के लिए आज और संगठन का सोच कर रहे ना, ये सोच मैं 2011 में कर रहा था। देश खड़ा हो गया था, लोगों ने विश्वास किया था हमारे ऊपर, हमारे टीम पर विश्वास किया था। अभी मैं एक सोचा था, अभी एक काम करना है आगे के लिए, देश के लिए एक काम करना, पूरे देश में घूमना और लोगों का विश्वास संपन्न हो गया। हम लोग जब देश में घूमेंगे तो संगठन खड़ा हो जाएगा। और आजादी का अर्थ स्वराचार लगाने वाले लोग है ना, उस पर जनशक्ति का दबाव निर्माण करना, बस एक ही रास्ता है। ऐसे मैंने सोचा, लेकिन एक के दिमाग में मुख्यमंत्री घुस गए, दूसरे के दिमाग में गवर्नर घुस गया हमारे कमेटी में, तीसरे के दिमाग में मंत्री घुस गए और सब बिखर गए। आज वो आप लोग बात कर रहे हैं, वो मुझे वो याद आ रहा है, वो याद आ रहा है। इस देश को बचाना है तो संगठन ही करना पड़ेगा, संगठन के जरिए में। और आजादी का अर्थ स्वराचार लगाकर चलने वाले लोग है ना, जैसे नरेंद्र मोदी वगैरह बोलते हैं ना, अरे इनको एक ही रास्ता है, जनशक्ति का दबाव। सरकार गिराने की शक्ति जब तक जनता में नहीं आएगी तब तक बदलाव नहीं आएगा। महाराष्ट्र में 2 सरकार, और इस संगठन को बनाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी एक वरिष्ठ समाज सेविका है पूरे देश के अंदर, आपने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र से है कल्पना इनामदार। और कल्पना इनामदार के माध्यम से अन्ना जी ने ये संगठन बनाया है। और 24 तारीख को, जैसा कि हमारे सोलंकी साहब ने बताया कि एक हम अच्छा सम्मेलन, बड़ा सम्मेलन वहां पे करने जा रहे हैं आपके माध्यम से, सोलंकी जी के माध्यम से। हो सकता है उसमें हमारी बात हो चुकी है, अन्ना जी भी उस सम्मेलन में आएंगे और उसमें शिरकत करेंगे। फिलहाल अन्ना जी ने, ये जो आप सब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हमारा जो किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल रालेगंज में गया था और एक दिन की कार्यशाला हमारी वहां पर हुई थी। और उसमें हमको अन्ना जी ने यही एक नाम दिया था, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी किस विषय में थी? मैंने जैसे बताया कि हमारे पूरे देश को विश्वविख्यात समाज सेवी अन्ना हजारे जी ने आप लोगों को, हम लोगों को, पूरे देश की जनता को एक संगठन दिया है। और उस संगठन के तहत हम लोगों को कार्य करना है। उस संगठन के तहत सारी सरकारों पर एक प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए हम लोग एक संगठन बनाया है। और जिस संगठन का नामकरण अभी हम लोग लौटे हैं कल रालेगंज सिद्धि से, एक दिन की कार्यशाला उसमें हुई थी। उसमें 17 राज्यों के लोग वहां पर वो आए थे और काफी किसानों की संख्या में कई किसानों के संगठन भी वहां पर मौजूद थे। कई किसानों ने अन्ना जी से संगठन के लिए और आंदोलन के लिए सहयोग भी मांगा है और अन्ना जी ने उनको समर्थन दिया है। अन्ना जी ने कहा है कि मैं 2018 में भी इस आंदोलन की, जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसकी शुरुआत 2018 से रामलीला के मैदान में अन्ना जी ने 2018 में की थी, जिसमें हम सब लोग, आप लोग साथ थे। लेकिन कुछ लोग उस टाइम साथ नहीं दे पाए क्योंकि उस टाइम मोदी जी की लहर कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए लोग मोदी जी कर रहे थे, इसलिए अन्ना जी का लोगों ने साथ नहीं दिया। और वो आंदोलन आज चल रहा है और वो बहुत बड़ा रूप ले चुका है किसान आंदोलन। उसी टाइम से 2018 से आज 21 तक चल रहा है। लोग कहते हैं कि 9 महीने में, 9 महीने नहीं, मैं कहूँगा तो 2018 से आंदोलन शुरू किया हुआ। और जब इस आंदोलन को
चलते चलते 9 महीने हुए तो हम लोगों ने कहा अन्ना जी क्या होगा। अन्ना जी ने कहा कि सबसे पहले हम लोगों को एक संगठन बनाना होगा। हमने कहा संगठन आप बना के दो। तो अन्ना जी ने उस संगठन का नाम रखा है राष्ट्रीय जन लोक आंदोलन न्यास। और उस जन आंदोलन न्यास के तहत हम लोगों ने कार्य करना है। और अन्ना जी ने कहा पहले आप सबसे पहले संगठन बनाइए, और जब ये संगठन पूरे देश के अंदर होगा, हर तहसील के अंदर होगा, हर ब्लॉक के अंदर होगा, हर जिले के अंदर होगा, हर राज्यों के अंदर होगा, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन तब हम लोग चला पाएंगे जब हमारे पास में एक राष्ट्रीय संगठन होगा, और जिसका नेतृत्व हमारे अन्ना हजारे जी करेंगे। और अन्ना हजारे जी ने इस आंदोलन को चलाने की और इस संगठन को बनाने की जिम्मेदारी वरिष्ठ समाज सेवी कल्पना इनामदार जी को उन्होंने ये संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी है, और उसी के तहत हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। ये हमने आज हमने ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दिल्ली के अंदर शुरुआत की है। अभी हमारे साथ में हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, कर्नाटका से और आपके उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं।